अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम एक मखसूस वीडियो पे हम बात करना जा रहे हैं, तो आप लोग उससे गौर से सुनिएगा। और इस जो उन्होंने बड़ी एक मज़ाहिया बात की है, तो मुझे बड़ी उसकी हैरानगी होगी। उससे जो ना वो बड़ी नेचर के लॉज के खिलाफ है, और इनका जो तज्जिया है वो बड़ा हैरान कुन है। तो आप लोग इससे को सुने पहले, और फिर हम इससे बात करते हैं ना कि ये जनाब क्या कहना कभी चाहते हैं। आप लोगों के ज़हन में नहीं आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक की जरूरत क्यों पड़ी थी ऊपर जाने के लिए? अल्लाह ने बुलाया हुआ है कुन की आवाज से। अल्लाह ताला खुद ये एक ट्रेजेक्टरी खुद भी कर सकते थे। कभी सोचा नहीं आप लोगों ने? मुसलमान ऐसी फिजिक्स को मानता है, फिजिक्स को जो कि फिजिक्स के लॉ के खिलाफ है और ताबे फिजिक्स का हुआ है। बताता हूं, फास्टेस्ट थिंग इन द प्लेनेट की आप डिस्कवर किए ह्यूमन। जी आ क्या स्पीड है लाइट की? हम एफटीएल हैं। इस्लाम ने बता दिया, हम बिलीव करते हैं, हम बिलीवर्स ऑफ एफटीएल हैं। साउंड तेज है या लाइट? तो मैं जब दुआ करता हूं तो सातवें आसमान में कैसे पहुंच जाती है? एंड्रोमेडा कितनी दूर है? एंड्रोमेडा ये हमारे आसमान पे है। सूर्य मुल्क ने बता दिया हमारा आसमान है, सूर्य साफात ने बता दिया हमारा आसमान है। कुरान देखें कैसे गैलेक्टिकल और इंटर गैलेक्टिकल करता है हमें। कोई फिजिक्स का बंदा कहना हम तुम्हारे समावात नजर आ गए, हमें अगले समा पे होंगे, तो उससे कहना नहीं, ये सारा हमारा एक पहला आसमान है। लकद मुज़य्यन समा दुनिया, मुज़य्यन किया सितारों से किसको? दुनिया के आसमान को। दुनिया का आसमान पहला आसमान है। सूर्य अंबिया ने बताया ये वाला आसमान लपेटूंगा, बाकी नहीं। सूर्य अंबिया में अल्लाह ताला ने बताया कि ये मैंने अपने ऊपर वादा ले लिया है कि तुम्हारा आसमान लपेटूंगा। सूर्य साफात और सूर्य मुल्क में पता चला ये वाला आसमान किसे कहते हैं? अल्लाह ताला जिसमें सितारे हैं। तो एंड्रोमेडा नजर नहीं आता हमें आसमान पे, तो अल्लाह ने मुज़य्यन किया हुआ ना उसको इस आसमान पे। तो पहले आसमान पे 2.5 मिलियन लाइट ईयर लग रहे हैं लाइट को इधर आने में, और मेरी दुआ डायरेक्ट सातवें आसमान पे जा रही है। साउंड आप चला क्वांटम क्यों जरूरत था? आपको पता है ना, क्वांटम एक्चुअली एक्सप्लेन्स दिस, क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन्स दिस थ्रू केमिस्ट्री। जनाब, इन खान साहब का ये कहना है कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक की जरूरत क्यों पड़ी थी? भाई तुझे तकलीफ है? हाँ, क्यों पड़ी थी जो ना? ऐसे ऐसे फजूल से सवालात जो ना पूछते हो, जो ना क्यों जरूरत पड़ी? बहरहाल इस चीज को हम ये देख लेते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्नी जो थी, जो बुराक की, वो दो डायरेक्शन में थी। एक तो जो है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, जिनका मक्का से जेरूसलम तक, और दूसरा फिर जो है ना उनका सेवन हेवन तक, जिसको वर्टिकल डायरेक्शन में कहा जाता है। ठीक है ना? हम इनको मजीद हम किसी और दिन हम इसको डिस्कस करते हैं, बट ये चीज क्यों जरूरत है इसको पड़ी थी, दैट्स आउट ऑफ द नेचर्स लॉ। ओके, और ये फिर हम कभी बात करेंगे। दूसरा ये जनाब ये कहते हैं कि भाई जो साउंड की स्पीड है वो लाइट की स्पीड से ज्यादा है। इतनी बेवकूफाना, इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स पता नहीं कैसे बन जाते, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। इनको लोग और के बैठ के तालियां भी बजा रहे थे कि भाई आ जा 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 जा, ये बड़े वो फंटर गिरियां जो ना कर रहे होते हैं। इससे अच्छे बड़े बड़े पड़े पड़े लोग पड़े हुए होते हैं यार, इन फजूल से बंदों को जो ना सुन के और ऐसा दिमाग खराब कर देते हैं कि भाई जो है ना साउंड की, और ऐसे बेहुदा सा जो है ना एग्जांपल्स दे देते हैं जिनकी तुक्की नहीं बन रही होती थी। अब इसकी ऐसी मैं दुग्गत बनाता हूँ कि आप लोग ये देखिएगा इसको, और इसकी लगाते हैं जो ना शंटी इसकी लगाता हूँ ना मैं सही तरीके से। भाई पहले तो ये हमने सोचना चाहिए कि जो साउंड का जो ट्रैवल होना होता है, साउंड ट्रैवल कैसे करता है ना। भाई साउंड को ट्रैवल करने के लिए आप जो ना मीडियम चाहिए होता है। अब मीडियम है क्या? मीडियम सोर्स को कहा जाता है। ठीक है ना? अब वो किन सोर्सेस या मीडियम के थ्रू जो ना साउंड ट्रेवल कर रहा होता है, वो साउंड ट्रेवल कर रहा होता है जो ना एयर के, गैस के और सॉलिड के। जो ना ये तीन जो ना मीडियम्स होती है ना, इनको आप याद कर लीजिएगा ना इसमें। दूसरा सवाल, ये साउंड किन डायरेक्शंस में जो है ना वो ट्रैवल कर रहा होता है? अगर मैं इसको सिंपली यूं मैं बोलूं कि भाई साउंड जो ट्रैवल कर रहा होता है वो इन ऑल डायरेक्शन, ये स्फेरिकली जो ना इसकी ट्रैवलिंग होती है। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, कि अगर मीडियम वहां पर मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो जो है ना साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। एक तो ये चीज है। अब सवाल पैदा यहाँ आ जाता है, भाई फिर एस्ट्रोनॉट्स जो है ना कैसे वो ट्रैवल, उनका जो है ना मैसेज और कम्युनिकेशन जो है ना उससे उस पे अर्थ पे, स्पेस से फिर अर्थ पे कैसे आती है? भाई वो रेडियो जो है ना वो क्या नाम है, वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो अनलाइक साउंड वेव्स जो ना जिनको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनको कहा जाता है, उनके लिए
कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक तो ये चीज आप लोग जो ना इसको आप देख लीजिए। अब आ जाते हैं भाई, बात ये कर लेते हैं, ये जनाब बोल रहे हैं कि भाई दुआ जो ना उसकी की बात कर रहे हैं कि दुआ उसमें चली जाती है, आसमान पे वो चली जाती है, और ये उसमें। तो पहले इसको हम और मजीद इसको हम नैरो डाउन, हमें पता है कि 7 लेयर्स होती हैं जो ना हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर की। कितनी लेयर्स होती है? 7 लेयर। जो आउटर लेयर होती है वो एक्सोस्फेयर होती है। अब आ जाते हैं एक्सोस्फेयर, हम ये बोलते हैं ना एंड्रोमेडिया, जो ना उसकी हम बात कर रहे थे, जो हमारा पहला स्काई आसमान की बात कर रहे होते हैं, कर रहे हैं ये जनाब जो ना उसकी भाई। और बात तो दुआ तो 7वें आसमान तक चली गई है, ठीक है ना भाई, इसीलिए उसने ये अंदाजा लगा लिया कि भाई 7वें आसमान तक चली गई, फौरन दुआ चली गई, तो ये स्पीड पकड़ ली उसने जो ना भाई, ये ट्रेवल करके चली गई भाई। अरे भाई जंगली तुम्हारा, चुप कर, मैं बताता हूँ तुझे मैं अभी। तो ये जनाब जो ना ये क्या कर रहे होते हैं जनाब के भाई, भाई एक्सोस्फेयर में बात कर लेते हैं, क्या मीडियम मौजूद है? भाई एक्सोस्फेयर में बड़े लो मीडियम जो ना होते हैं ना। अब वो उन वेव्स को जो है ना जो वाइब्रेशन जो होती है ना उसकी साउंड की, उसके लिए वाइब्रेशन चाहिए उसकी जो ना, क्या नाम है, किसी भी मीडियम के लिए वो इनफ नहीं होते हैं। तो मतलब कि अगर मैं कहूं कि ये एक्सोस्फेयर में जो ना वो बात कर सकते हैं, ये साउंड वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं, तो नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी लो डेंसिटी होती है। एक तो ये बात हो गई, ठीक है ना। दूसरी दूसरी एक्सोस्फीयर के बाद क्या आता है भाई? वो आउटर स्पेस। जो आउटर स्पेस होता है भाई, आउटर स्पेस में जो मीडियम जो होता है ना, उसमें मीडियम नहीं होते, उसमें बहुत थोड़े से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको साउंड ट्रेवल करने के लिए वो इनफ नहीं होते हैं, दे आर नॉट प्रोपेगेटिंग दी साउंड वेव्स जो ना। तो भाई एक ये बात कर लेते भाई, ये आसमान तक ये दुआ यूं जा रही है ना, जा रही है ना, आप इसको भेज रहे हो ना इसको यूं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो भाई ये बीच में जो फिर ये पार्टिकल्स तो है नहीं, फिर किधर जाएगी बताओ मुझे, कहाँ जाएगी? वो अकल दे दो, वो कुछ कुछ भी है नहीं जो ना, बस बैठ के मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हो। चपट्टी करानी चाहिए तुम लोगों को जो है ना भाई, वो फिर किधर चली जाएगी? बताए ना आप मुझे सवाल। तो साउंड वेव के लिए जो है ना उसमें, अब एक्चुअल जो साउंड वेव हर मीडियम में साउंड जो जो ट्रैवलिंग उसका जो स्पीड होती है ना वो डिफरेंट, वो डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अगर सॉलिड है, एयर है या गैस है, तो उनकी स्पीड डिफरेंट होती है। इसी तरीके से लाइट की स्पीड भी जो ना डिफरेंट उसमें होती है, डिपेंड करता है उसके जो मीडियम में वो कहाँ से पास कर रही होती है ना उसकी। तो ये एक तो चीज आप लोग जो ना एक नजर में दूसरे। अब आ जाते हैं इसको इस्लामिक थियोलॉजी के बारे में। सूरास में जो है ना ये, और सही बुखारी में, सही मुस्लिम में ये वाजिब कहा गया गया है कि जो ना उनके रेफरेंस भी मैं आपको साथ शेयर कर रहा होता हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब बंदा जो है ना प्राइवेट या कुछ की जब पर्सनल जब प्रेयर्स होती है ना, तो अल्लाह ताला उनमें बताते हैं कि वो एंजल्स उसमें बताते हैं कि भाई एक तो जो है ना ये दुआ एंजल्स के थ्रू ली जाते, ट्रैवल कर रही है। आप थोड़ा गौर से सुनिए, जो एंजल्स है ना, एंजल्स भी डे और नाइट के अलग अलग एंजल्स हैं, ठीक है ना। जो फरिश्ते हैं ना, दिन के और रात के अलग अलग फरिश्ते हैं। एक तो ये दुआएं लेकर चले जाते हैं ऊपर, नंबर 2। दूसरी ये दुआ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं दुआ मांगने वाले के इतना नजदीक हूं, लिसन केयरफुली, इतना नजदीक हूं जो मैं वहां सुन सकता हूं। ऐसे तो पूरी कायनात की अगर हम हिसाब लगा ले ना, कितने लोग दुआएं मांगने वाले हैं, अगर हम उनकी ये बात कर लें भाई, सारे एंजल्स तो वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं दुआएं या क्या। भाई अल्लाह ताला तो क्रिएटर है ना, हु इज द अलमाइटी जो है ना, वो इतना करीब है, जरे मेरे रूह से भी ज्यादा करीब है जो ना। तो बताएं भाई अब दुआ कैसे ट्रेवल करेगी? अल्लाह ताला तो मौजूद है, फिर दुआ को कैसे ट्रेवल करवाएं? बताएं ना। इस वक्त मैं नमाज में दुआ मांग रहा हूं, तो क्या फरिश्ते हैं ना, सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। अल्लाह ताला यहां सुन रहा है, वो हर जगह मौजूद है। तो भाई इसको ट्रेवल कैसे करा रहे हो आप? ओ खुदा दा खौफ करो यार। ऐसा काम करना चाहिए जो ना तुम्हारे साथ के जो ना तुम्हें नस्लें याद रखें तुम्हारी जो ना। चल हट, गंदे कहीं के जो है ना।
दिमाग खराब कर रहे हो।